एपिसोड की शुरुआत में हम लोग अब देखते हैं कि रियो अब वो वाला कोर्स ले रहा होता है जहाँ पर उसे डंजन के बारे में काफी कुछ पता चलता है। टीचर अब सभी लोगों से कहते हैं कि इंट्रोडक्शनरी कोर्स तो पूरा हो चुका है। हमने पिछले कुछ 5 दिनों में डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें सीखी है। आज आफ्टरनून में तुम लोग एक एक्चुअल डंजन के पहले लेयर के अंदर जाओगे। वहीं ये सुनकर आमोन थोड़ा सा घबरा सा जाता है, जिसे देख कर रियो कहता है कि घबराओ मत, अभी से घबरा जाओगे तो आफ्टरनून में क्या करोगे। इसके बाद अब टीचर कहते हैं कि वहां पर जाने से पहले अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। तो रियो पूछता है कि क्या कोई ऐसा इंस्टेंट ट्रैवलिंग करने का तरीका है जिससे कि हम लोग कोई पहले के लेयर को कंप्लीट कर दे, तो क्या वहां पर इंस्टेंटली ट्रैवल किया जा सकता है। ये सुनकर टीचर कहते हैं कि मैं तो काफी इम्प्रेस हो रहा हूँ ये देखकर कि तुम्हें इन सबके बारे में पता है। ऐसे डंजन साउदर्न प्रोविंस के अंदर एग्जिस्ट तो करते हैं, पर ऐसे डंजन तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे। वैसे भी मैंने भी इन सभी के बारे में अफवाहें सुनी है, तो मैं तुम्हें डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। तो रियो भी कहते हैं कोई बात नहीं। वहीं पर अब आमोन अब रियो से कहता है कि आखिर इंस्टेंट ट्रैवल वाली बात तुम्हें कैसे पता। मैं भी ये सुनकर काफी हैरान हूँ कि तुम्हें इन सभी के बारे में पता है। तो रियो कहता है कि ये तो बस मैंने ऐसे ही सुन लिया था। अगले सीन में वो लोग अब आफ्टरनून में डंजन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर टीचर सभी को बताते हैं कि इस शहर का जो डंजन है वो पूरे टाउन के बीचों बीच में है। तुम लोग ऐसे कह सकते हो कि इस डंजन के अराउंड ही ये शहर बना है। जैसे कि मैंने तुम लोग को कोर्स में ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि हर साल मॉन्स्टर्स की पॉपुलेशन इस डंजन में रैपिडली बढ़ती जा रही है। हम लोग इन्हें ग्रेट टाइडल बोर कहते हैं। कभी कभार इस दौरान जो मॉन्स्टर स्पॉन होते हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर तुम लोग को एक डबल वॉल देखने को मिलेगी। ये इसलिए ही बनाई है जिससे कि वैसे मॉन्स्टर्स टाउन में घुस ना पाए। ये सुनकर रियो कहता है कि ओ इसका मतलब टाउन के बाहर जो एक वॉल है वो भी आउटसाइड के हमलों से हमें बचा रही है, और यहाँ पर जो दीवार है वो लोगों को मॉन्स्टर से बचा रही है। वहीं आमोन कहता है कि ग्रेट टाइडल बोर कहीं वापस से तो नहीं होगा, जिस पर टीचर कहता है कि वो कभी कभार ही कुछ ही सालों के अंदर होता है। वो टाइडल बोर जल्दी तो होने नहीं वाला है, तो तुम नूब्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद टीचर सभी को आगे ले आता है और कहते हैं कि गेट के पास क्या तुम लोग को गिल्ड का ऑफिस दिखाई दे रहा है। तो सभी कहते हैं हाँ। जिसके बाद टीचर सभी को बताते हैं कि जब भी तुम डंजन के अंदर एंटर करते हो तो यहाँ पर तुम्हारा नाम और एंट्री का टाइम रिकॉर्ड होता है, पर क्योंकि तुम सभी लोग का नाम कोर्स में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो हम लोग को गिल्ड में जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग डंजन के अंदर सीधा चलेंगे। वो सभी लोग अब डंजन की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर आमोन फिर से काफी ज्यादा नर्वस होता है, जिसे देख कर रियो कहता है कि जरा रिलैक्स हो जाओ। तो वो भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो सभी लोग अब अंदर आ जाते हैं और टीचर अब सभी लोगों से कहने लगते हैं कि जैसे कि मैंने तुम लोग को लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है कि इस डंजन की फर्स्ट लेयर के अंदर तुम लोग को इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम लोग आगे जाकर खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, पर एंट्रेंस के पास ही रहना। तो सभी लोग मान जाते हैं। जिसके बाद हम लोग अब रियो और आमोन को देखते हैं, जो कि अब आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी अब रियो को सामने की तरफ कुछ सेंस होता है। वो इसके बारे में आमोन को ही बताता है, जो सुनकर आमोन अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और कहता है कि कहाँ पर जाना है हम लोग को। तो रियो कहता है कि एक मॉन्स्टर बस हमारे सामने ही है, मैं उसे अपने मैजिक से रोक दूंगा, तुम बस उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देना। तो वो भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है जिसका नाम सोल्जर एंट है। उसे देखकर रियो को याद आता है कि एंजल ने उसे जो बुक दी थी उसमें लिखा था कि इस मॉन्स्टर को हराने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि तुम इसकी गर्दन के ऊपर हमला करो। इसके बाद वो आमोन से कहता है कि इसे मैं रोकता हूँ, तुम इसकी गर्दन के ऊपर हमला करना। ऐसा बोलने के बाद रियो अब उस एंट के ऊपर हमला करके उसे अब नीचे ही रोक लेता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर अब हिल नहीं पा रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर आमोन अब जाता है और उस एंट मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार से हमला करके उसे हरा देता है, जो देखकर रियो भी अब उसकी तारीफ करता है और कहते हैं कि तुमने तो काफी अच्छा किया, चलो अब एक काम करते हैं, इसके मैजिक स्टोन को लेकर वापस चलते हैं। जो सिंगर आमोन कहता है कि क्या ऐसा करना अलाउड भी है, तो रियो कहता है हाँ, हम लोग एडवेंचरर्स जो हैं, डंजन की चीजों को ही बेचकर तो हम लोग पैसे कमाएंगे। ऐसा बोलने के बाद रियो अब उस एंट में से मैजिक स्टोन को बाहर निकाल लेता है। अगले सीन में हम अब देखते हैं कि वो लोग वापस आ जाते हैं, जहाँ पर नील्स और ईतो अब उन लोग के साथ सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि रियो और आमोन ने उन लोग के डंजन वाले कोर्स को कंप्लीट जो कर लिया है वो अब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जहाँ पर ईतो कहता है कि मैं ये जानकर काफी इंप्रेस हुआ कि तुम लोगों ने अपने पहले ही डंजन एक्सप्लोरेशन के अंदर एक सोल्जर एंट को हरा दिया, तुम लोग तो काफी कमाल के हो। जिस पर आमोन कहता है कि मैंने तो बस उस मॉन्स्टर को खत्म किया था, रियो ने उस मॉन्स्टर को रोक लिया था, बस रियो के बिना मैं ये कर नहीं पाता। वहीं पर रियो कहते हैं नहीं, तुमने अपने तलवार का काफी अच्छे से यूज किया। ये सुनकर नील्स कहता है कि चाहे कुछ भी हो, तुम लोगों ने उस मैजिक स्टोन को लेकर काफी अच्छा किया, वैसे अब तुम लोग कल क्या करोगे। जिस पर आमोन कहता है कि मैं डंजन के अंदर वापस जाना चाहता हूँ, पर अकेले जाने में मुझे काफी घबराहट होती है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं। जो सुनकर रियो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, मैं सोच रहा था कि मैं डंजन की तीसरी लेयर तक पहुंच जाऊं। जो सुनकर आमोन कहता है कि ठीक है फिर मैं भी चलूंगा। जिसके बाद रियो अब कहने लगता है कि वो एंट मॉन्स्टर आखिरकार फर्स्ट लेयर पर क्या कर रही थी, मुझे समझ नहीं आया। जो सुनकर रियो कहता है कि तुम सही कह रहे हो, नॉर्मली फर्स्ट लेयर के अंदर सिर्फ बैट्स होते हैं। मैंने कुछ रिपोर्ट्स के बारे में भी पढ़ा है कि पिछले कुछ हफ्ते
रास्ते में फर्स्ट और सेकंड लेयर पर वो एंट शोल्डर देखने को मिल रही है। तो रियो भी अब सोच में पड़ जाता है, कहता है कि हाँ आखिरकार वो एंट मोस्टर फिर वहाँ क्या कर रही थी। तभी एबल वहाँ पर आ जाता है, जो कि रियो से कहता है कि वो एंट मोस्टर वहाँ पर गड्ढा खोद के फर्स्ट लेयर में आ सकती है, इसलिए वो वहाँ पर पहुंच गई। इसके बाद एबल अब रियो के सभी रूममेट्स को हाई कहता है और बताता है कि मेरा नाम एबल है, और कहता है कि रियो मेरा दोस्त है, उसका जरा आप लोग ख्याल रखना। वहीं वो लोग तो ऑलरेडी एबल को पहचानते थे, वो उसे कहते हैं कि आप तो क्रिम्सन स्वॉर्ड पार्टी से हो ना। वहीं नील्स काफी नर्वस होकर एबल से कहता है कि मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ, मेरी रैंक अभी के लिए काफी ज्यादा कम है, मैं आपकी तरह एक हीरो बनना चाहता हूँ, क्या आप मेरे से हाथ मिला सकते हो। तो एबल भी कहता है हाँ ऑफ कोर्स। ऐसा बोलकर अब वो उसे हाथ मिलाता है, जिसके बाद एबल अब उसे कहता है कि जरा अच्छे से काम करना, चाहे कुछ भी हो जाए सबसे पहले अपनी सेफ्टी पर ध्यान रखना। तो वो भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद रियो अब एबल से कहता है कि आखिरकार तुम इतनी लेट गिल्ड के हॉल रूम में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि जो क्वेस्ट हम लोग कर रहे थे उसे करने में काफी समय लग गया, हम लोग बस क्वेस्ट को कंप्लीट करके ही यहाँ पर आए हैं। तभी वहाँ पर एबल के सारे पार्टी मेंबर्स आ जाते हैं, जो कि उसे कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले आकर गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट देनी चाहिए थी, पर अभी तुम यहाँ पर आ गए। तो एबल कहता है कि मैं तो बस इन नए एडवेंचरर्स को गाइडेंस दे रहा था। ये सुनकर वॉरेन तो सीधा एबल को जबरदस्ती उठाकर वहाँ से ले जाता है, क्योंकि एबल खुद से जाने के लिए तैयार नहीं था। वहीं पर अब वो तो चले जाते हैं, पर अब लिन अब रियो को काफी घूरने लगती है, जो देखकर रियो भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या, पर वो कुछ बताते नहीं है। जो देखकर रिया अब लिन से कहती है कि पीछे आ जाओ, तो वो भी आ जाती है। रिया अब रियो से कहती है कि माफ करना लिन के इस बिहेवियर के लिए, पर अभी हम लोग को गिल्ड मास्टर से मिलना है, इसलिए हम लोग एबल को लेकर जा रहे हैं। तो रियो भी कहते हैं कोई बात नहीं। जिसके बाद वो सभी लोग अब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अब ईतो कहने लगता है कि रिया तो कितनी एक एंजल जैसी लगती है। दूसरी तरफ नील्स कहता है कि एबल काफी कमाल का है। ये सुनकर अब रियो कहता है कि इतनी इंप्रेस होने वाली क्या बात है उनसे। अगले सीन में वापस अब उन्हीं लोग को दिखाया जाता है, जहाँ पर रिया अब लिन से कहती है कि तुम्हें रियो को इस तरीके से घूरना नहीं चाहिए था। जिस पर वो कहती है कि एबल ने कहा था कि रियो एक काफी कमाल का मैजिशियन है, तो मैं बस देखना चाहती थी। जो सुनकर एबल अब उन लोगों से कहता है कि तुम लोग को इतनी जल्दबाजी क्या है, काफी जल्द तुम लोग को रियो की ताकत अपने आप ही देखने को मिल जाएगी। अगले सीन में आमोन अब अकेले ही अब डंजन के लिए जाने लगता है, जिस पर अब रियो कहता है कि रुको मैं भी आ रहा हूँ। जिसके बाद वो लोग अब गिल्ड के अंदर रजिस्टर करके डंजन की और भी अंदर लेयर तक आ जाते हैं, जहाँ पर आमोन और रियो मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। आमोन भी काफी कमाल करता है, जो देखकर रियो कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया आज, जिस पर आमोन भी अब उसका शुक्रिया करता है। अगले सीन में वो लोग अब बैठे होते हैं, जहाँ पर रियो अब आमोन से कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी मुझे एबल की याद दिलाती है, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे टीचर तुम्हारे विलेज के पहले एक एडवेंचर हुआ करते थे। तो आमोन भी कहते हैं हाँ, उनका नाम कीरो था, उन्होंने तलवारबाजी रॉयल कैपिटल के एक काफी कमाल के स्कूल से सीखी थी। उस स्कूल का नाम शायद से हुमे स्कूल था, और वहीं से मेरी तलवारबाजी का भी स्टाइल है। जो सुनकर रियो कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम और भी ताकतवर हो जाओगे। तो आमोन अब उसे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम एक मैजिशियन हो, पर तुम तलवारबाजी भी काफी अच्छे से कर पाते हो। तो रियो कहता है कि मेरे पास भी एक टीचर था जिसने मुझे तलवारबाजी काफी समय से सिखाई थी। वैसे अगर तुम्हारी थकान दूर हो गई हो तो हम लोग चले क्या। जिस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल चलते हैं। जिस पर रियो अब उसे कहता है कि अगर तुम्हें और रिलैक्स करना है तो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी तलवारबाजी तुम्हें काफी थका देती है। तुम्हारी तलवारबाजी का स्टाइल ही कुछ ऐसा है, पर अगर एक बार तुम अपने इस स्टाइल को मास्टर कर लोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी इंजरी नहीं होगी। ये एक काफी सेफ फाइटिंग स्टाइल है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हें अपने स्टेमिना को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की ट्रेनिंग करनी चाहिए, इससे तुम्हारी काफी इंप्रूवमेंट होगी। एक बार मैंने एबल के साथ ट्रैवलिंग करी थी, मैं हमेशा देखता था कि वो सुबह उठकर हमेशा प्रैक्टिस करता था। भले वो टैलेंटेड है, फिर भी वो हर रोज ट्रेनिंग करता है और भी इंप्रूवमेंट करने की। ये सुनकर आमोन मोटिवेट हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है फिर मैं भी इतनी ही मेहनत करूंगा। जिस पर रियो भी कहता है ठीक है। अगले सीन में रियो अब कहीं पर जा रहा होता है, वो अपने रूममेट्स को बताता है कि मेरा आज का कोई और ही प्लान है, आज मैं डंजन में नहीं जाऊंगा। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि रियो सबसे पहले लाइब्रेरी के अंदर आता है। लाइब्रेरियन अब उसे बताती है कि अगर तुम्हें अल्केमी के बारे में जानना है तो तुम यहाँ से पढ़ना शुरू करो। तो रियो भी कहता है ठीक है। जिसके बाद वो काफी सारी बुकों को उठाकर देखने लगता है और कहते हैं कि यहाँ तो काफी सारी किताबें हैं, सबसे पहले कहाँ से शुरू करूँ। अगले सीन में रियो अब बाहर आकर बैठ जाता है, वो सोच रहा होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, पर तभी वहाँ पर ग्रहण लग जाता है, जो देखकर रियो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो देखता है कि आसपास जितने भी लोग थे वो सभी गायब हो जाते हैं। रियो अब घबराने लगता है, वो कहता है कि कुछ तो अजीब फील हो रहा है। इतने में ही उसके ऊपर कोई फायर का हमला कर देता है, पर रियो अपनी आइस शील्ड का यूज करके उस अटैक से बच जाता है। रियो भी अब ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये हमला किसका था, क्योंकि ये काफी पावरफुल था। रियो को पता चलता है कि ये हमला एक लड़की ने करा था, जो कि अब उसके सामने आ जाती है। वो भी अब कहने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर एक इंसान मिक्सअप हो जाएगा, कोई बात नहीं मैं इसे खत्म कर दूंगी।
वहीं पर रियो उसे देखकर कहता है कि ये तो काफी पावरफुल लग रही है, कहीं ये कोई आकुमा तो नहीं है? अगर ये आकुमा है तो ये काफी ज्यादा पावरफुल होगी, मेरे लिए खतरा है, मुझे यहाँ से भागना होगा। लॉयड यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर इतने में ही वो लड़की अब उसके ऊपर फिर से फायर का हमला करने वाली होती है, जो देखकर रियो काफी सारे शील्ड को वहाँ पर लगा देता है। वहीं वो लड़की अपने फायर का हमला कर देती है और ये हमला काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस अटैक को रियो को अपनी शील्ड से रोकने में काफी दिक्कत हो रही होती है। ये देखकर वो लड़की अब अपनी विंड मैजिक का यूज करती है। ये हमला अब जाकर रियो के शील्ड को तोड़ देता है, पर वो हमला अब रियो के कोट के जाकर लगता है, इस वजह से रियो ज्यादा घायल नहीं होता है, जो देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और कहती है कि तो फेरी किंग का कोट है। ओ, अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें हराना इतना आसान नहीं होगा, मुझे तलवार को यूज करना होगा। ऐसा बोलकर अब वो तलवार से रियो के ऊपर हमला करती है, पर रियो भी अपनी तलवार को निकालकर उसे लड़ने लगता है। हम अब देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, पर इतने में ही अब वो लड़की एकदम से पीछे जाती है और रियो के ऊपर अपनी तलवार से हमला करने वाली होती है, पर रियो अब इस अटैक से बाल बाल बच जाता है, जिसके बाद वो उस लड़की के ऊपर काफी सारे आइसिकल्स का हमला करता है। पर हम लोग अब देखते हैं कि वो लड़की काफी ज्यादा तेज होती है, पर रियो के सभी हमलों से बचकर इधर उधर दौड़ रही होती है, जो देखकर रियो भी काफी शौक हो जाता है और कहता है कि आखिर ये इतनी तेज कैसे है, कहीं ये विंड मैजिक को तो यूज नहीं कर रही है। वो लड़की अब रियो के सभी अटैक्स को डॉज करके रियो के ऊपर फिर से हमला करने के लिए आ जाती है, पर वो रियो के ऊपर ज्यादा हमले नहीं कर पा रही होती है, जो देखकर रियो भी समझ जाता है कि अगर मैं इसी तरीके से डिफेंस पर रहूंगा तो ये मुझे हरा नहीं पाएगी। इसके अटैक भी बहुत पावरफुल है। तभी वो लड़की अब रियो से कहती है कि फेरी किंग ने तुम्हें अपनी तलवार भी दी है, आखिरकार तुम हो कौन? जिसके बाद वो लड़की अपने फिर से फायर का अटैक करने वाली होती है, पर रियो एकदम से आइसिकल का हमला करके उसकी फायर को रोक देता है, जो देखकर वो लड़की गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम इतनी तेजी से कास्टिंग कैसे कर रहे हो, तुम तो एक मॉन्स्टर हो, तुम तो खतरनाक हो, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद वो रियो के ऊपर फिर से हमला करने के लिए आ जाती है। हम देखते हैं कि वो लगातार अब रियो के ऊपर हमले कर रही होती है, वहीं रियो भी उसके अटैक को रोक रहा होता है। तभी अब वो आइसिकल को फिर से यूज कर देता है, पर इस बार वो लड़की अपनी फ्लेम्स को यूज करके रियो की बर्फ को पिघला देती है और कहती है कि क्या तुम यही कर सकते हो? जिसके बाद वो जमीन में पैर मार के अब अपने सामने अब शील्ड ले आती है, जिससे कि वो रियो के आइसिकल से बच रही होती है, पर रियो दिमाग लगाता है, वो अब उसके ऊपर से ही हमला कर देता है, जिसकी वजह से अब उसे चोट भी लग जाती है। ये देखकर रियो खुश हो जाता है और कहता है कि अब इस फाइट को मैं यही खत्म कर दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी तलवार को लेकर उस लड़की को मारने के लिए आ ही जाता है, पर अब वो लड़की भी काउंटर अटैक करने के लिए हमला कर देती है। वहीं पर अब रियो देखता है कि ये लड़की अपनी चोट को एकदम से हील कर लेती है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है, उसका अब ध्यान भी भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो लड़की अब रियो के ऊपर हमला करके उसे एक बिल्डिंग के ऊपर फेंक देती है। इसके बाद अब अचानक से वो लड़की खड़ी होती है, पर तभी अब उसके ऊपर बारिश गिरने लगती है और इससे पहले कि वो लड़की अब समझ पाती है कि उसके साथ क्या होने वाला है, जैसे वो पानी की बूंदे अब उसके ऊपर गिरती है, वो अब जलने लगती है, यानी कि रियो अब उसके ऊपर एसिड रेन कर देता है। यहीं पर अब रियो फिर से उठकर अब उसके सामने आ जाता है लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि अब उस लड़की को भी काफी गुस्सा आ जाता है, वो एक ही बार में काफी ज्यादा फ्लेम्स यूज कर देती है। पर अब हम लोग अब देखते हैं कि वो जो ग्रहण है वो अब खत्म होने लगा है, जो देखकर वो लड़की अब रियो से कहती है कि माफ करना, पर मेरा अब समय खत्म हो गया, तुमसे लड़कर मुझे बहुत मजा आया, काफी समय बाद ऐसी लड़ाई करने को मिली मुझे। ये सुनकर रियो कहता है चुप हो जाओ, यहाँ से निकलो। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि मुझे लगा कि तुम भी लड़ना एंजॉय कर रहे थे मेरे साथ, मुझे लगा नहीं था कि ये सब होगा। क्लोस्टर का केस काफी स्पेशल था, उसको तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये सुनकर रियो कहता है कि क्लोस्टर कौन है? जिस पर अब वो लड़की कहती है कि मेरा नाम लियोनोर उराका है, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर रियो कहता है कि मेरा नाम रियो है और तुम एक काकुमा हो, है ना? ये सुनकर लियोनोर हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें हमारे बारे में पता है, यानी कि आकुमा के बारे में? मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था, पर तुम काफी पावरफुल हो, मैं तुम्हें टाइम लिमिट में मार नहीं पाई। मैं होप करती हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे। जिस पर रियो कहता है कि मैं तो नहीं मिलना चाहूंगा। जिस पर लियोनोर कहती है कि चिंता मत करो, क्योंकि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, मैं श्योर हूँ कि आगे भी हम दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। या तो अगली बार तुमसे मैं लड़ सकती हूँ या फिर मेरे जैसा ही कोई और। किसी और को मौका मत देना तुम्हें मारने का, क्योंकि तुम्हें तो मैं ही मारूंगी। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तब तक मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर रियो अब रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि मैं जैसे तैसे करके बच गया। अगर ये कोट मेरे पास नहीं होता तो मेरे पूरे कंधे के अंदर होल हो जाता। मैं थक गया हूँ काफी ज्यादा, मेरा सर भी काफी दर्द हो रहा है। एक काम करता हूँ, अभी के लिए मैं कुछ बुक्स खरीद लेता हूँ और फिर वापस चलता हूँ, पर पहले मुझे पैसों को विड्रॉ कराना पड़ेगा। ऐसा बोलकर रियो अब अपने पैसों को निकलवाने के लिए आ जाता है और वो खुद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है ये देखकर कि उसके अकाउंट में काफी ज्यादा पैसे थे, क्योंकि रियो ने Y1 के मैजिक स्टोन जो गिल्ड मास्टर को दिए थे। रियो कहता है कि मुझे थोड़े समय के लिए पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर अब वो अपने रूम में आता है, पर वो देखता है कि उसके रूममेट्स तो वहाँ पर होते ही नहीं है। जो देखकर रियो कहता है कि तो फिर
एक काम करता हूँ, मैं अभी बुक स्टोर पे चला जाता हूँ। ऐसा बोलकर अब वो जा ही रहा होता है, पर तभी नीचे से उसे एक आवाज आती है जहाँ रियो देखता है कि कुछ लोग मिलकर आमोन, निल्स और ईतो को मार रहे थे। ये देखकर रियो वहाँ पर आता है और वो सभी लोग को बेहोश कर देता है अपनी पावर का यूज करके, जो देखकर अब उन बंदों का लीडर गुस्से में आ जाता है। वहीं पर निल्स अब रियो को बताता है कि ये जो बंदा है ये रूम 1 का डैन है, जो सुनकर रियो कहता है कि ओ तो ये वही डैन है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे थे। वहीं डैन को भी गुस्सा आ जाता है, वो रियो के ऊपर हमला करने के आता है, पर रियो अब साइड होकर अपनी तलवार उसके पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से अब उसे काफी दर्द होने लगता है और अब वो नीचे भी गिर जाता है। इसके बाद रियो अब ईतो को एक पोशन पीने के लिए कहता है और कहता है कि तुम एक प्रीस्ट हो ना, तो इसे तुम पहले पियो, तो वो भी मान जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी थकान को मिटाने के लिए अब गर्म पानी में नहा रहे होते हैं, जहां हम लोग अब देखते हैं कि ईतो अपनी हीलिंग पावर को यूज करके रियो की उसी चोट को हील कर देता है जो कि उसे पहले लग गई थी। इस चीज के लिए रियो अब उसका शुक्रिया करता है, जिस पर ईतो कहता है कोई बात नहीं, वैसे ये हमला काफी पावरफुल था, अगर ये हमला तुम्हारे दिल पर लगा होता तो तुम मर सकते थे। तो रियो कहता है कि मेरे अपोनेंट ने मेरे दिल पर ही हमला किया था, पर अहम मौके में मैंने अटैक को डॉज कर लिया था, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। ये सुनकर निल्स अब रियो से कहता है कि तुम तो ऑलरेडी काफी ताकतवर हो और फिर भी तुमने अटैक को डॉज किया, पर फिर भी तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, आखिरकार तुम लड़की से रहे थे। वही रियो उन लोग को अपने अपोनेंट के बारे में बताता नहीं है, वो कहता है कि जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी के लिए रिलैक्स करते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब रियो रिलैक्स करने लगता है। वो सोचता है कि लियोनोर ने कहा था कि उसी की तरह और भी काफी सारे लोग हैं, यानी कि और भी आकुमा होंगे। रियो कहता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, मुझे कैसे भी करके पता लगाना पड़ेगा, पर अभी के लिए तो मैं रिलैक्स करूंगा। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।